क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 625 रूट प्लस रूट 484। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बहुत इजी है। तो 484 का रूट क्या होता है, 22। 625 का रूट होता है हमारा 25। दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आएगा 47। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, 1225 रूट में दिया है। 1225 की बात समझिए, आपको जिसके अंत में 5 हो, ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, तो उसका आपको वर्ग अच्छी तरह याद होना चाहिए। बहुत पॉपुलर स्क्वायर बोलते हैं इनको। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, फिर आपका 25 का स्क्वायर 625, क्योंकि इनका निकालने का तरीका भी होता है। जैसे 35 का स्क्वायर, सबसे पहले तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25। फिर जो ये नंबर होता है दहाई में, इसका गुना करेंगे इससे अगले नंबर से, तो 3 चौक 12, 1225। ठीक है, तो 1225 किसका होता है, 35 का। ऐसे आपको पूरे याद होने चाहिए, 95 तक तो मोस्टली आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा, 33 64। अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जिसमें आपका क्या है, 33 64 है और लास्ट में तो कोई 5 नहीं है, इसका बताना है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये थोड़ा याद करना पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आया इकाई के स्थान पर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे लेंगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। यहीं तक लेना है, तो हमें इसके दाहिने के अंक से इनके दाहिने के अंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब, इकाई के अंक से। तो यहाँ पे इन्हीं कंडीशन पे चलेंगे। 1 के और 9 के स्क्वायर के इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, कॉमन होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, इकाई का अंक में 4, और 8 में भी ऐसे ही होता है। 3 का और 7 का कॉमन होता है। 4 का और 6 का कॉमन होता है। 5 का कॉमन नहीं होता, 5 अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी है 4, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्रॉस करना पड़ेगा अगला नंबर। और जो बची हुई संख्याएं हैं, चाहे 2 अंक बचे चाहे 3 अंक, उन संख्याओं को देखना है, संख्या कितनी है बची है, 33। उससे कम परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो 33 से नीचे का कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ 25 होता है 5 का। तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 25। तो यहाँ पर 5 हमने लिख दिया। यहाँ पर 52 है, यहाँ पर क्या है 58 है। अब 52 58 मैंने आपसे कहा था 5 से लेके 95 तक पता होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं 55 का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, तो 30 25 होता है। ये याद ही होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको ज्यादा समय ना लगे। तो 30 25 ये जो संख्या है, इस संख्या को देखिए। ये संख्या जो है और ये संख्या जो है, इसमें देखना है ये संख्या बड़ी है छोटी है इससे। तो ये संख्या क्या है, बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर बड़े वाला होगा, और ये संख्या छोटी है तो हमारा वाला आंसर छोटे वाला होगा। किससे, इस संख्या से। ठीक है, इस संख्या से क्यों, क्योंकि ये 52 और 58 के बीच में क्या आता है, 55 आता है। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो वो 55 ही हो सकता है। तो इसलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 64009 रूट में है, इसका मान निकालना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो 9 किसके पीछे आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है। अगला नंबर हमें क्रॉस करना है। बचा क्या, 640 से नीचे का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। किसका,
25 का 253 या 25 का 257, यानी 25 इसके साथ भी जोड़ना है, इसके साथ भी जोड़ना है। अब यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन मैच होता है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 894916 ये रूट में दे रखा है, आपको इसका मान पता करना है। तो 6 का क्या है भाई, 6 किसके पीछे आता है, एक आप करोगे 4 का स्क्वायर जब 6 आता है, एक आप करोगे 6 का स्क्वायर जब 6 आता है। अगला नंबर हमें क्रॉस करना है, तो हमें बचा 8949। अब 8949 अगर देखें, ठीक है, तो ये किसके आसपास, परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो 90 से ऊपर ही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन मैच नहीं होता, डी और ई ऑप्शन भी मैच नहीं होता, ठीक है। तो 90 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, 920, 920 का मतलब 92। अब 92 का स्क्वायर करके देखते हैं, और दूसरा सी ऑप्शन करके 94 का स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो ही स्क्वायर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक है। तो दाहिने सेकंड में यही हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। अब हम गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 का दुगुना 36, एक तो आ रहा 4 6 4 8, इसका मान ही आ रहा। अब इससे भी ऊपर हो सकता है, तो देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 9 चौक 36 दूनी 72, तो यहाँ 6 3 और यहाँ 8 और यहाँ 8, तो 8836 इसके पास है और ये इससे दूर है, तो 8836 हम लेंगे 94, तो 944 या 946 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, हमारा सी ऑप्शन मैच होता है 946, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 92 में से 16 रूट में प्लस 12544, ये आपसे, तो इसका भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 4 और 6 से कनेक्ट होता है, अगला हम खत्म कर देंगे 92, 92 से नीचे का प्रेफरेंस करता है 81, यानी किसका होता है 981, यहाँ से भी और यहाँ से भी कैलकुलेट करके देखेंगे। अब इसमें कौन सा सही होगा, तो हमें 95 से पता करना पड़ेगा। 95 का मैंने आपको बताया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 9 से अगला नंबर लेंगे, 9 से अगला नंबर क्या है, दाम 9 धाम 90, 90 25, ये संख्या बड़ी है तो हमें कौन सा आंसर लेना पड़ेगा, बड़ा, तो हमें क्या कैलकुलेशन मिली, 96, इसका आंसर क्या आएगा 96, ऐसे इसको निकालेंगे। 12544 में 4, 4 किस किस के पीछे आता है, 2 के पीछे आता है और 8 के पीछे आता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 4 आएगा, एक काम। अगला क्रॉस कर दें, 125 से नीचे होता है 121, 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो हम क्या करेंगे, 115 से करेंगे। इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर जिसके एकाएकांक क्या होता है, 5 होता है, वही लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 11 से अगला नंबर क्या होगा, 12, उससे गुना करेंगे, 11 गुना 12 होता है 132। अब देखते हैं ये संख्या छोटी है या बड़ी है, संख्या छोटी है किस, इससे छोटी है, इससे छोटी है संख्या, तो सीधी सी बात है आंसर भी क्या होगा, छोटा। बड़ी है तो बड़ा आंसर, छोटी है तो छोटा आंसर, तो क्या आएंगे 112, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 11 9 20, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 208। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है, रूट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो एक्स ले लेंगे, माइनस क्या ले रखा है यहाँ पे 34 बराबर 484, 484 किसका होता है, 22 का होता है, 484 रूट 22 का होता है, 34 इधर से हटेगा उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स बराबर क्या है 56, अगर हम रूट हटा दें तो उधर जाए क्या होगा, 56 का क्या हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इनके जो अंकों की गुना है उसका दुगना लिखना है, 6 पंजे 30 दूनी 60, पहले अंक के नीचे नहीं लिखना है, जब भी आप स्क्वायर करेंगे दो अंकों का स्क्वायर हमेशा ऐसे निकालना है, 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 31 36। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस के, यहाँ पे रूट 80 दे रखा है, रूट 80 की बात समझते हैं,
रूट 80 का मतलब होता है 16 पंजे 80, ये भी रूट में और ये भी रूट में। अब 16 रूट में बाहर निकल जाएगा, 4 रूट 5 में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 4 रूट 5। इसको सोल्व करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर 5, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 गुना पहला पद रूट 5 गुना दूसरा पद 2 बराबर, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं पता है और आगे दे रखा है 4 रूट 5, तो 2 दूनी 4 रूट 5, तो यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर 5 और 4 कितना आना चाहिए 9, तो इधर राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। तो इससे ही हमें सोल्व होकर पता चल गया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का मान क्या है 9 है, यही 9 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, -1 का क्या दे रखा है होल स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है 8 माइनस यहाँ पे दे रखा है 28, तो फिर समझेंगे रूट 28 का मतलब क्या होता है 4 सत्ते 28, तो इस पर भी रूट होगा और इस पर भी क्या होगा रूट होगा। 4 का मतलब क्या होता है 2 रूट 7, तो रूट 28 का मान होता है 2 रूट 7। इसको सोल्व करते हैं, इसको इसके टुकड़े करते हैं, तो इसके कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जो इसके बराबर, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है तो इसमें से एक अलग ले लेंगे, इसमें से एक अलग ले लिया, प्लस अगर 8 में से एक अलग ले लिया तो यहाँ कितना बचा 7, माइनस के क्या होगा 2 रूट 7। ठीक है, तो यही से हमें समझ में आ गया कि पहले पद का मान क्या होगा 7 होगा, तो यहाँ पे आपको जहाँ रूट है यहाँ पे क्या मान आना चाहिए 7 आना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। एक दूसरा तरीका भी है, हम 7 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका टोटल 8 होगा, तो 7 एकम 7 गुना करके 7 होगा, लेकिन जोड़ के क्या होगा 8 होगा, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पहले पद का मान 7 है। दोनों तरीके सही है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रूट 84 64 प्लस रूट x बराबर 102। ठीक है, तो यहाँ पे 84 64 का मान निकालेंगे, तो 4 का तो आप निकालेंगे, 84 64 अलग से देखते हैं। 4 किसके पीछे आता है 2 के और 8 के, अगला नंबर काट देंगे। 84 से नीचे होता है 81, परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ पर 9 यहाँ पर 9। अब 95 का तो मैंने आपको बताया था कि क्या मान होता है 90 25 होता है 95 के स्क्वायर का मान। ठीक है, याद भी करना चाहिए, 5 से लेके 95 तक आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब ये मान क्या है, इससे छोटा है मान, तो इसलिए हम क्या लेंगे आंसर छोटा लेंगे, तो नहीं इसका मान क्या आएगा 92 प्लस क्या होगा x रूट में, इधर जाके 92 घट जाएगा, जब घट जाएगा तो क्या बचेगा 10 ही बचेगा, किसके बराबर रूट x के बराबर। अब x बराबर कितना होगा, उधर जाके 10 का स्क्वायर क्या कर लेंगे 100, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2500 रूट पर है प्लस 961, ये भी रूट पर है और इसके ऊपर भी होल रूट है, बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर, तो ये होता है 31 और यहाँ पर क्या आएगा 50, तो इन दोनों को तो रूट में खोल दिया, लेकिन अब ऊपर वाला रूट भी बच रहा है, तो उसको क्या करेंगे जब दोबारा से रूट करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 81 और रूट करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा रूट 9 का भी मान क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 176 रूट प्लस 2401, ये रूट में इसका मान पूछा है, तो इसका मान होता है 49। 2401 रूट का मान क्या होता है 49, 49 में 176 जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 2 और यहाँ पर भी हासिल 2। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे रूट में करेंगे, तो ये इसका मान होता है 15 का होता है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49 रूट 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 और रूट, ये दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले इसको खोलेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 7, 29 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का मान यहाँ से हट जाएगा तो 36 का मान आ जाएगा 6, 19 और 6 दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 25 और 25 का मान यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 11 और 5 दोनों को जोड़ लेंगे 16, 16 का रूट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान यहाँ से 4,
5 और 4 9, और 9 का भी रूट खोल देंगे तो क्या मान आ जाएगा इसका 3। 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, रूट 32 प्लस रूट 48 बटे रूट 8 प्लस रूट 12। तो रूट 32 का मान समझते हैं हम, रूट 32 ठीक है, 4 अट्ठे 32 होते हैं, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट, तो 4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 का मान क्या आ जाएगा 2, रूट 8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं रूट 48 का मान। ठीक है, 4 गुना 12, 12 चौक 48 होते हैं, यहाँ पर भी, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट, तो 4 का मान बाहर आ जाएगा, रूट में निकल कर बाहर कितना आ जाएगा 2, रूट 12 ही रहेगा। तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का मान पता चल गया। तो ऊपर वाली संख्याओं का मान है 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 12। ठीक है, नीचे क्या है रूट 8 प्लस रूट 12। ऊपर क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा रूट 8 प्लस रूट 12। नीचे भी दे रखा है रूट 8 प्लस रूट 12, तो जो नीचे दे रखा है ऊपर दे रखा है वो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 ही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, रूट 24 प्लस आगे क्या दे रखा है 216 रूट में, तो 24 निम्न में 216 होते हैं, इस पर भी रूट हो जाएगा, इस पर भी रूट हो जाएगा, रूट तो ये बाहर आ जाएगा 9 का, तो आ जाएगा 3 रूट 24 बटे में नीचे दे रखा है 96 रूट में, तो 24 चौके 96 होते हैं, तो इस पर भी रूट हो गया, इस पर रूट हो गया, तो 24 को तो हम ऐसे लिखेंगे रूट में, रूट 4 को हम लिख सकते हैं सही तरीके से, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन है 24 रूट वाला, रूट 24, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था 1, और यहाँ पर क्या कॉमन बचा है, कॉमन लेने के बाद 3 बटे में क्या है 2, और यहाँ पर क्या है रूट 24, 24 से 24 कैंसिल हो गया, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 8 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 50 गुना करेंगे, 8 बटे 40 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर क्या होगा, जो 400 दे रखा है उस पर रूट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, 9 का स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ पर भी एक्स बटे 9, तो 9 का स्क्वायर गुना 9 हो जाएगा, तो 9 की क्यूब हो जाएगा, और 9 निम 81 गुना जब 9 करते हैं तो क्या होता है 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, और यहाँ क्या होगा एक्स का स्क्वायर बराबर किसके 72 के, तो एक्स बराबर किसके होता है 27 के, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लेंगे बटे 49 बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स, तो एक्स गुना एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ 16 और गुना क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 49, अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, 16 का क्या होता है 4, 49 का क्या होता है 7, आंसर आ गया 28। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 121 बटे एक्स, एक्स बटे 81, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर 121 गुना 81, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा रूट, और यहाँ आ जाएगा 121 का रूट कितना होगा 11, और यहाँ पर क्या होगा 81 रूट में है तो यहाँ क्या होगा 9, और कैलकुलेट करेंगे 11 99 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आपको 256 दो बार दे रखा है, मतलब ए का स्क्वायर, और 144 दो बार दे रखा है यानी बी का स्क्वायर, तो 256 का स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या होगा 256 प्लस 144, प्लस में करेंगे तो 400 होगा और माइनस में करेंगे तो 112 होगा, यानी 256 प्लस 144, 256 माइनस 144 बटे 112, ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 400 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक
सही 9/16 रूट में है, सोल्व करेंगे। 16 का 16 9 25/16, 25 का होगा 5, 16 का होगा 4। अब इसे सोल्व कर सकते हो। 4 एकम 4, 6 बचेगा 1, किससे भाग देते हैं 4 से, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी के जैसे एक और 110 सही 1/4, ये भी रूट में दे रखा है। 110 का 4 गुना 440 प्लस 1 441/4, ये होता है 21 का और ये होता है 2 का। तो यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे 10.50 हमारा आंसर। ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर दे रखा है 288 रूट में है, नीचे दे रखा है 128, ये भी रूट में। तो 144 दोनों 288 होते, दोनों को रूट में रखेंगे। और 64 दोनों 128 होता है, दोनों को रूट में रखेंगे। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। 144 का मान होता है 12 और 64 का मान होता है 8। कैलकुलेट करेंगे, 4 3 12 और 4 2 8, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 256 का जो रूट दे रखा है उसका मान होगा 16, बटे में क्या आ जाएगा x गुना 625 रूट में दे रखा उसका मान 25 होगा, बटे में आ जाएगा x गुना क्या आएगा 4, ये आपको दे रखा है। अब x गुना x ये ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 4 यहाँ से क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बार 25 चौके 100 हो जाएगा। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, तो x बराबर कितना होगा 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है रूट ऊपर x बटे 196 बराबर 18/13। तो यहाँ साफ साफ है 13 का जब हम कर देंगे, यानी ये 196 का जब रूट खोल के आएगा तो क्या आएगा 13। तो यानी ऐसी संख्या जिसका रूट खोल के 18 जाए तो वो संख्या क्या होती है, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर ही पूछा है तो आंसर आएगा 324। क्वेश्चन नंबर 26 1694/x प्लस 14 बराबर 25। तो ये प्लस 14 है, उधर जाके क्या होगा माइनस के 14 हो जाएगा। तो 25 में जब 14 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 11। ठीक है, अभी हमारा ये क्या है 1694 दे रखा है, इधर हम अगर करेंगे 1694 बटे एक्स, तो ये जो रूट हमने इधर करा तो यहाँ पर जाके क्या हो गया 11 का स्क्वायर हो गया, तो ये बराबर हो गया। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 से कटना चाहिए। तो इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो 121 के बटे में चला जाएगा और x इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे x बराबर 1694 बटे 121। अब इसे काट के देखते हैं, तो काटेंगे 11 से 11 से 11 बार कट जाएगा, 11 से काटते हैं 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 5 और 9, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 से फिर काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 14 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन मार्क 2880 इज इक्वल 180 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी x मानेंगे, यहाँ भी x मानेंगे, x की x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, 180 लिखेंगे, इसको हम तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 144 गुना 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 20 गुना 144, एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हटाएंगे हम स्क्वायर, इधर क्या कर लेंगे रूट, इसकी गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600, और यहाँ क्या है 144, क्या है इसके ऊपर रूट, इसका मान होता है 60, इसका मान होता है 12, तो 12 छिंग 72, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी 720। क्वेश्चन नंबर 28 रूट क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे x प्लस 961 का मान होता है 31 बराबर 20/25 का मान होता है 45। ये आपको याद होना चाहिए, जिसकी इकाई में 5 आता है उनके सभी के मान आपको याद ही होने चाहिए। 31 से जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 31 से माइनस हो जाएगा तो आएगा 14, उधर जाके माइनस हो गया। अब रूट एक्स था तो अगर मैं यहाँ एक्स लिखूँ तो इस रूट को उधर जाके क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसलिए इसका मान आएगा 120।
96। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ दे रखा है 2432 भाग x, इधर दे रखा है 23104। तो 23104 रूट में है, उसका मान पता करना है। तो 4 किसके पीछे आता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 करते हैं, तो उसका एक का भी 4 आता है। अगला नंबर छोड़ना है, तो 231 से नीचे का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 225 होता है, 15 का होता है, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही है ये नहीं कह सकते, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा इन दोनों के बीच में नंबर जिसका इकाई अंक क्या हो 5, उसका मान निकालना पड़ेगा। तो 5 का मान तो होता है 5 का स्क्वायर 25। इस पूरी इक्वेशन में 15 से गुना करेंगे अगले नंबर 16 की, तो आएगा 240। अब यहाँ पे देखो ये मान छोटा है, इसलिए यही आंसर हो सकता है। अगर ये मान छोटा है तो छोटा आंसर, बड़ा है तो बड़ा आंसर। तो यानी इसका मान आ गया 152। ठीक है, बटे में x है, या तो बटे में लिख लीजिए, गुना में लिख लीजिए। 2432 152 बटे में x था तो उधर जाके गुना में हो जाएगा 152 पुनः x। अभी इससे इसे काट देंगे 152 को। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 और 2 7 रिकार्ड, ये तो 3 पे चलता नहीं है, तो 152 से ही टेबल ले लेते हैं। 2432 बटे 152 जब काट रहे हैं तो 152 का एक बार तो चल जाएगा। 152 यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, 6 बार चलाना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31 और 6 कम 6 और 3 9। ये कैंसिल हो गया, तो ये इसे कितनी बार काट रहा है 16 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा 16 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऊपर दे रखा है रूट में 12544, जिसका मान अभी आपको निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो मान होता है 112। नीचे दे रखा है रूट में 13 6 8 9, तो इसका मान निकाल देते हैं आपके लिए। 13 6 8 9। अब 9 किसके आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। अगला नंबर हम कैंसिल कर देंगे, तो 136 से नीचे होता है 121, जो 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कौन सा सही है, तो हम लेंगे 100 ऐसा नंबर जिसके इकाई अंक क्या 5 हो, तो 5 पंजे 25 और 11 गुना 12 क्या होता है 132। तो इससे संख्या से देखना ये मान बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है, इसलिए हम कौन सा आंसर लेंगे, बड़ा लेंगे। तो इसका मान आया बटे में 117। ठीक है, वैसे इसका वर्गमूल ही पूछा था, तो इसका वर्गमूल ये है, इसका वर्गमूल ये है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, 0.009 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.016 मल्टीप्लाई 0.08। ये ऊपर दे रखा है बटे में 0.002 मल्टीप्लाई 0.0008 एंड 0.0002। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले देख लेते हैं कितने अंक पहले दशमलव। 2 3 2 5 5 और 3 8 और 8 और 3 11 अंक पहले दशमलव है। नीचे देख लेते हैं 4 4 4 8 8 और 3 11 अंक पहले नीचे भी दशमलव है। अगर दशमलव बराबर है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को इग्नोर कर देंगे यानी छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8 बटे 2 गुना 8 गुना 2, और ये रूट में है, तो 8 से तो 8 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 2 4 4 नीचे है, 4 चौक 16, इसे भी काट दो। 9 का रूट क्या आएगा 3, 36 क्या आएगा 6 और 4 का क्या आएगा 2, रूट भी नहीं आएगा, तो रूट हमने निकाल दिया रूट से बाहर। तो 6 3 18 18 दोनों क्या आएगा आंसर फाइनल 36, 36 हमारा फाइनल आंसर। 32 क्वेश्चन 900 रूट में प्लस 0.09 ये भी रूट में है, और माइनस 0.0000009 दे रखा है, ये माइनस में। तो
पहले तो रूट ही निकालो उसका। 900 का रूट क्या होता है? 30 होता है। अब हमें पहले रूट ही निकालना है। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। अब 3 लिखने के बाद हमें क्या करना है, कितने अंक पहले दशमलव है? 2 अंक पहले है। रूट में निकालने के बाद हमेशा वो आधी हो जाती है, तो 1 अंक पहले दशमलव है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा? 30.3। अब यहाँ देखते हैं 9 का कर लेंगे नोट, कितने अंक पहले दशमलव? 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव है। तो 6 का आधा क्या होगा? 1 2 3 अंक पहले हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। और क्या करना है? ये माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 792 पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा 30। ये हमारा फाइनल आंसर।